सुंदर होता है मन अति सुंदर। वैसे दिव्यम जी, हमने आज से पहले आपसे कभी पूछा नहीं, पर आपको ऐसे देखने का हक आपने हमसे पहले किसी को दिया है क्या? हमारा मतलब आपकी कभी कोई गर्लफ्रेंड रही है? क्या बातें कर रही हो तुम राधिका? तुमसे पहले मेरी कोई गर्लफ्रेंड? सीरियसली? अरे सॉरी दिव्यम जी, हम तो बस ऐसे ही मजाक कर रहे थे। अच्छा सुनो, 11th क्लास में एक लड़की थी, गरिमा। उसको मैं बहुत पसंद था। हम लोग कॉफी डेट पे भी गए थे। कॉलेज में एक और लड़की थी, क्या नाम था उसका? शालिनी। राधिका, शालिनी ना जब भी व्हाइट कलर का सूट पहन के आती थी ना, ओए होए 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 राधिका क्या कर रही? राधिका, तुमसे पहले कौन था कौन नहीं था उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब सिर्फ तुम हो और तुम ही रहोगी। राधिका! दिव्यम जी, माँ जी बुला रही है। हे भगवान, अगर उन्होंने हमें ऐसे देख लिया ना तो क्या सोचेंगे? हम जाके कपड़े बदल लेते हैं। राधिका, हाँ? मुझे ऑफिस जाना है ना, मैं जाके कपड़े बदलता हूँ, ठीक है? तुम बाद में। नहीं 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 दिव्यम जी, पहले हम कपड़े बदलेंगे। आप रुकिए, हमें जाने दीजिए। राधिका, एक काम करते हैं, साथ में कपड़े बदल लेते हैं, टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। दिव्यम जी, आप भी ना अरे कुछ भी बोलते हैं। राधिका, राधिका, राधिका। ये दोनों ऐसे भीगे कमरे की ओर जा रहे हैं। हे भगवान, कहा तो पंडित जी ने इन्हें दूर रहने के लिए कहा था, लेकिन इनका प्यार तो अलग ही परवान चढ़ रहा है। अब हमें ही इन्हें रोकना होगा। दिव्यम जी रुकिए, पहले पहले हम जाएंगे कपड़े बदलने। रुकिए। राधिका, राधिका? हाँ माँ, एक सेकेंड। ये आवाज कैसी आ रही है? पता नहीं माँ, बाथरूम के अंदर से ही आ रही है। मैं जाके देखता हूँ। संभल कर जाना बेटा। गीजर की वायर कैसे कट गई? एक मिनट, मैं जाके देखता हूँ। नहीं नहीं मुन्ना, मुन्ना संभाल।
बेटा मुन्ना मुन्ना राधिका देवीम जी उठिए उठिए आराम से संभाल कर राधिका संभाल कर आराम से संभाल कर हाँ आजा बेटा हाँ राधिका संभाल कर ले चलो चलिए आराम से संभाल कर हाँ कुछ नहीं होगा बेटा संभाल कर आराम से आजा आराम से आजा मुन्ना आजा। सुजाता जी का वहम पक्का करने के लिए दिव्यम जी की जान को थोड़ा सा खतरे में डालना ही होगा। देवीम जी रुकिए, पहले हम जाएंगे। राधिका आराम से मुन्ना आराम से करो राधिका। मुन्ना ये देवीम जी माँ जी हम एक काम करते हैं, हम डॉक्टर को फोन कर देते हैं। हाँ हाँ राधिका राधिका आराम से राधिका मैं ठीक हूँ, डॉक्टर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। करंट लग गया था ना, इसलिए तो चक्कर आ गया। पक्का देवीम जी? मुझे थोड़ा पानी दे दो प्लीज। हाँ जल्दी लाओ राधिका, अब चुपके से यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। राधिका जल्दी पानी लाओ। हाँ आराम से, अब पीछे हो जा, आराम से पीछे आ जा, आराम से। माँ जी ये लीजिए। तुमने हमारी जान ही निकाल दी थी। ठीक हूँ मम्मा, अच्छा हुआ राधिका ने सही टाइम पे स्विच बंद कर दी। कैसे समझाए मुन्ना को कि ये सब हुआ भी राधिका के दोष के कारण है। हमारे मुन्ना की जान पे खतरा मंडरा रहा है। हमें उन पंडित जी से उपाय पूछना ही होगा। फूल जी ने उनका नंबर लिया था, शायद जाके उनसे बात करते हैं। बेटा तू आराम कर, हम अभी आते हैं। राधिका इसका ख्याल रखना। जी माँ जी।
भूलजी। हे भगवान, इन्होंने देख लिया क्या हमें? भूलजी क्या बात है, वैसे हाफ क्यों रही? वो खांसी हो रही थी ना, तो हाफनी चढ़ गई। पर आप ऐसे क्यों भाग रही हैं? वो सब छोड़िए भूलजी। हाँ, वो जो बाबा घर आए थे, आपके पास उनका नंबर है ना? हमें फौरन उनका नंबर दीजिए। हमारे मुन्ना की जान खतरे में है। अभी उसे करंट लगते बजा। हमें बाबा की जरूरत है, बात करनी बाबा से। बाबा का नंबर दीजिए। सुजाता जी, राधिका करीब तो नहीं थी ना? बाबा ने कहा था जीवन साथी ही जीवन हानि का कारण हो सकता है। वो सब छोड़िए भूलजी, आप हमें बस बाबा का नंबर दीजिए, अभी बात करनी है हमें उनसे। हाँ, हमने उनका नंबर लिया था, हम लगाते हैं। हाँ, जल्दी। हेलो बाबा जी, बंसल निवास से हमारी समधन जी, दिव्यम की माता जी आपसे बात करना चाहती है। लीजिए, उनसे बात कीजिए। हेलो बाबा जी प्रणाम, हम सुजाता बंसल बोल रहे हैं। बाबा जी हमें आपकी जरूरत है। हमारा मुन्ना खतरे में है। उसके ऊपर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, उसको बचा लीजिए बाबा जी। आपकी बहू के कुंडली में बहुत बड़ा दोष है। आपकी बहू का आपके बेटे के पास होना ही खतरे की निशानी है। दादी, दरअसल रास्ते में ना जी जी बाबा जी, हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा ही है। लेकिन बाबा जी, इस संकट से बाहर निकलने का कोई तो उपाय होगा ना? उपाय है। आपको अपने बेटे और बहू को अलग अलग करना हो, यानी कि उन दोनों ये कमरे आपको अलग अलग करने होंगे। पहले आप ये उपाय कीजिए, फिर आगे का उपाय बाद में बताऊंगे। जी बाबा जी प्रणाम। कल्याण हो। अगर हमने दिव्यम को बाबा का ये उपाय बताया तो वो हम पर हंसेगा, हमारा मजाक उड़ाएगा। हो सकता है मुन्ना हमसे नाराज भी हो जाए, क्योंकि वो ये सब बातों पे विश्वास नहीं करता है। हम क्या करें, कैसे करें बाबा का ये उपाय? सुजाता जी, आप एक काम कीजिए ना, कुछ दिनों के लिए आपकी बहू को मायके भेज दीजिए। जी अनुराधा जी, नहीं हमें कोई परेशानी नहीं है, हम बोल देंगे उसको। जी नमस्ते। माँ जी, आप हमारी मम्मी से बात कर रही थी? हाँ राधिका, हम तुम्हारी मम्मी से बात कर रहे थे। राधिका, तुम बहुत दिनों से अपने मायके नहीं गई हो ना, तो हम सोच रहे थे कि कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जाओ और अपनी मम्मी से मिलाओ। वो तुम्हें बहुत याद कर रही थी। क्या हुआ माँ जी, मम्मी ठीक तो है ना? हाँ राधिका, तुम्हारी मम्मी बिल्कुल ठीक है, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। पर ऐसा कौन सा कानून है कि एक माँ को वजह चाहिए होती है अपनी बेटी को याद करने के लिए? वो बिना वजह अपनी बेटी को याद नहीं कर सकती है। पर फिर लड़कियों को अपने मायके जाने के लिए क्यों वजह चाहिए होती है? हाँ, अरे हमारे समय में हमसे झूठे मुंह भी कहा जाता था ना कि मायके जाना है, हम तो फट से भाग जाते थे। लेकिन अब जेल में कैद है। माँ जी, हम ना किसी और दिन चले जाएंगे मम्मी से मिलने। दिव्यम जी को आज करंट लगा है, उन्हें ऐसे में छोड़कर जाना। पर मैं तो एकदम ठीक हूँ। बेटा तू नीचे क्यों आया? हाँ, क्योंकि मैं एकदम परफेक्ट फील कर रहा हूँ माँ। और राधिका, थैंक यू, तुमने मुझे वक्त रहते बचा लिया। अब गिफ्ट में मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पे चलूंगा। आप आज ऑफिस नहीं जाएंगे?
हाँ हाँ मुन्ना, तुझे ऑफिस जाना होगा ना बेटा? नहीं, मैं आज ऑफिस नहीं जाऊंगा। आज मैं राधिका के साथ राधिका के घर पे जाऊंगा। वैसे भी मम्मी जी और पापा जी से मिले हुए काफी वक्त हो गया है ना? नहीं, तू आज कहीं नहीं जाएगा, ना ऑफिस जाएगा ना राधिका के साथ उसके घर जाएगा। तू कहीं भी नहीं जाएगा, बस घर में रहेगा और आराम करेगा। लेकिन माँ जी, बोला ना राधिका हमने, दिव्यम आज कहीं नहीं जाएगा, वो घर पे रहेगा और आराम करेगा। और तुम अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हो ना, तो तुम जाकर के उनसे मिल सकती हो। जी माँ जी। माँ, मुझे भी जाने दीजिए ना प्लीज। हेलो, एक जरूरी काम है, जैसा कहूंगी वैसा ही करना है। मुन्ना, तू ऐसे अचानक से अगर राधिका के साथ उसके घर चला जाएगा तो उसके मम्मी पापा तुझे देखकर परेशान हो जाएंगे बेटा। दामाद का ऐसे बिन बुलाए ससुराल चला जाना ठीक नहीं लगता है बेटा। तू किसी और दिन चला जा। मेरी प्यारी माँ, मैं उनका दामाद नहीं, उनका बेटा हूँ। मुझे देख के कोई परेशानी नहीं होगी, कोई तैयारियां नहीं करनी पड़ेगी उनको। खुश हो जाएंगे मुझे देख के वो। राधिका, जाओ जल्दी से हम दोनों का सामान पैक कर लो। ओके? दिव्यम के ऊपर महादशा चल रही है, मगर इन महारानी को फर्क ही नहीं पड़ रहा। हेलो मिश्रा जी, माँ जी क्या हुआ? बस मत कहो हमें माँ जी। कैसी पत्नी हो तुम राधिका? पंडित जी ने तुम्हारे सामने दिव्यम की महादशा के बारे में बताया था ना। हम ऐसे ही कैसे किसी भी पंडित की बात पर विश्वास कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? आज सुबह दिव्यम को तुम्हारे सामने करंट लगते लगते बचा है ना। ये सब कुछ उस महादशा की वजह से ही हुआ है। फिर भी तुम दिव्यम को अपने साथ ले जाना चाहती हो? माँ जी, हमने दिव्यम जी को मना किया था, उन्हें रोकने की कोशिश की थी, पर अगर उन्हें हमारे मम्मी पापा से मिलने का मन है तो हम उन्हें कैसे रोकें? मैं आपको डिलीवरी डिटेल भेज दूंगा। ओके, थैंक यू। राधिका अभी तक आई नहीं, बड़ा ही टाइम लग रहा है उसे सामान पैक करने में। देख क्या था। नाटक मत करो तुम राधिका, तुमने दिव्यम को अच्छे से मना ही नहीं किया। अगर तुमने उसे अच्छे से मना किया होता ना तो वो तुम्हारे साथ तुम्हारे घर जाने की ऐसे जिद नहीं करता। अरे हम उसे ज्यादा मना नहीं कर सकते, ज्यादा रोक टोक नहीं कर सकते, वरना मुन्ना को ऐसा लगेगा कि हम उसको उसके ससुराल नहीं जाने देना चाहते हैं। लेकिन तुम तो कोई बहाना बना सकती हो ना। तुम क्यों समझोगी एक माँ का डर? हमें अपने बच्चे की चिंता है, हम इसलिए रोक रहे हैं। अरे हम तो बस दिव्यम की सलामती चाहते हैं, लेकिन तुम इतना भी नहीं कर सकते। माँ जी, हम आपका डर समझते हैं। हम जानते हैं कि आप दिव्यम जी की सेहत को लेकर चिंता कर रही हैं। पर आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, हम दिव्यम जी से कोई ना कोई बहाना बनाकर उन्हें मना कर देंगे। माँ नहीं चाहती कि मैं राधिका के घर जाऊं। शायद उस करंट की वजह से माँ अभी भी घबरा रही है। राधिका ने भी माँ का दिल रखने के लिए उनसे कह दिया कि वो मुझे मना कर देगी, लेकिन बुरा तो लग रहा होगा ना बेचारी को। मुझे कुछ तो ऐसा करना होगा जिससे
माँ का दिल भी ना दुखे और राधिका को भी बुरा ना लगे। प्लीज राधिका, कुछ भी करो, लेकिन दिव्यम को अपने साथ मत ले जाओ। सॉरी बेटा जी, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? आंटी, मुझे एक जरूरी काम से जाना है। माँ या राधिका आपको दिखेंगे तो प्लीज उन्हें बता दीजिएगा ना कि मैं काम से बाहर गया हूँ। ओके, आई एम रियली सॉरी। माँ जी, हम ना दिव्यम जी से बोल देंगे कि हमारे घर में पेंटिंग का काम चालू है, तो वो बाद में आ जाए, वरना उन्हें दिक्कत होगी। हाँ राधिका, ये ठीक रहेगा। हाँ दिव्यम जी तो नजर ही नहीं आ रहे। हाँ, अचानक से कहाँ चला गया? वो जरूरी काम से बाहर गए हैं। जरूरी काम? पर माँ जी, दिव्यम जी अचानक से ऐसे बिना बताए कहाँ चले गए? अच्छा है ना राधिका कि दिव्यम चला गया। अब तुम आराम से अपने मायके जाओ। अब वो क्या है ना, गोलू है नहीं घर में, एक कार लेकर के गया है, वरना तो हम तुमको ड्राइवर के साथ भेज देते। लेकिन तुम्हें तो ऑटो से जाने की आदत है ना, अब तुम एक काम करो, ऑटो रिक्शा से चली जाओ। हाँ, अब अपने मायके जा ही रही हो तो एक काम करो, अच्छे से कम 1 महीने के लिए रहकर आओ। एक महीने? अच्छा ठीक है, चलो 1 महीने ना सही, हफ्ते 10 दिन के लिए रह के आओ। अनुराधा जी से हम बात कर रहे थे ना, तो मैं उनकी आवाज सुन करके लग रहा था कि वो तुम्हें बहुत याद करती है। और फिर ये कहाँ पर लिखा हुआ है कि लड़की का कन्यादान करने के बाद माँ बाप का उस पर हक ही नहीं रहता है? वो तुम्हारी माँ है, उन्होंने तुम्हें जन्म दिया है, इतना हक तो बनता है ना उनका तुम पर। बेटी की माँ होने के नाते ये दुख हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। पर माँ जी, दिव्यम जी हमें इतने दिन रुकने देंगे क्या? इसकी चिंता तुम मत करो, सब हम पर छोड़ दो, हम सब संभाल लेंगे, ध्यान से जाना। जी माँ जी। आंटी जी, माँ जी, हम आते हैं। राधिका घर से चली गई, अब हमारा बच्चा सुरक्षित है, बस उसके ऊपर से ये महादोष हट जाए। कांग्रेचुलेशन, पंडित जी की बात मान के आपने बहू को बेटे से दूर कर ही दिया। अब तो बच्चा होने का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। हम सोच रहे थे कि एक बार किसी दूसरे पंडित जी से भी ये महादशा के बारे में पूछ ले। क्या पता अगर ये पंडित जी गलत बोल रहे हो तो? मन में डर है तो वो दूर करना ही जरूरी है। आप दूसरे पंडित जी से एक बार बात करके देख लीजिए। इससे पहले कि इसका डर कमजोर हो, हमें इसको बड़ा झटका देना होगा। दिव्यम के ऊपर महादशा का पुख्ता सबूत देना होगा ताकि ये दूसरे पंडित के पास जाए ही नहीं। रिक्शा भैया, रुकिए भैया। यहाँ तो कोई रिक्शा रुक भी नहीं रही है। एक काम करते हैं, आगे जाकर देखते हैं। क्या चलती है क्या? 9 से 12। अरे आजा, मेरी गाड़ी में बैठ जा। देखिए, आप हमें परेशान मत कीजिए, जाइए यहाँ से। हमने आपसे कहा ना, आप हमें परेशान मत कीजिए, वरना हम सबको बुला लेंगे। अरे लाल फुलझड़ी चल ना। अरे इतनी जगह है गाड़ी में, आजा। बचाइए बचाइए, ये लफंगा हमें छेड़ रहा है, प्लीज आइए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, आप इन्हें मारिए। राधिका, मैं हूँ दिव्यम।
तो लफंगा है। नहीं नहीं, ये लफंगे नहीं, हमारे पति। आप लोग शांत हो जाइए, रुक। अरे मैडम जी, अभी तो कह रहे थे आप लफंगा है ये, अभी आप इसे अपना पति बता रहे हो। मैं मस्ती कर रहा था इनके साथ में, ये पत्नी है मेरी। एक मिनट, मैं बताता हूँ आप लोगों को। ये देखिए हस्बैंड वाइफ। देखिए, हमें माफ कर दीजिए, आप लोग प्लीज जाइए। आप ये क्या मस्ती कर रहे थे, और आप ऐसे यहाँ पर क्यों आए हुए हैं? आप सबसे पहले हमें ये बताइए, आप हमें छेड़ क्यों रहे थे दिव्यम जी? एक मिनट, मैं तो अपनी बीवी के साथ अलग से रोमांस करने की कोशिश कर रहा था। अब मुझे क्या पता था तुमने यहाँ मुझे ऐसे पिटवाने का पूरा माहौल बना के रखा हुआ है। हाँ, तो लफंगों के साथ जो होना चाहिए हम वही कर रहे थे। पर आप हमें एक बात बताइए, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? घर से इस काम के लिए निकले थे आप? हाँ, तो क्या करता मैं? माँ मुझे तुम्हारे साथ आने ही नहीं दे रही थी, तो मुझे ऐसे निकलना पड़ा। वो तो दिव्यम जी, हमारे घर पे ना पेंटिंग का काम चालू है, इस वजह से आप। मुझे सब पता है। इन्होंने शायद हमारी बात सुन ली। इन्हें बाबा वाली बात भी पता चल गई क्या? मुझे जब से करंट लगा है माँ मेरी कुछ ज्यादा ही फिक्र कर रही है। लेकिन देखो ना मुझे, मैं एकदम परफेक्ट हूँ, इसीलिए मुझे झूठ बोल के आना पड़ा। हाँ, पर दिव्यम जी ये ठीक नहीं है। अगर माँ जी को पता चलेगा तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। बुरा तो लगेगा, और जब उन्हें ये पता चलेगा कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर आया था तो उन्हें और दुख भी होगा। मैं एक काम करता हूँ, माँ को मैसेज कर देता हूँ, उन्हें कह देता हूँ कि मैं चेकअप करवाने जा रहा हूँ। पर दिव्यम जी, माँ को तो मैसेज कर दिया, अब उनकी चिंता दूर, और अब स्टैच्यू। गुड। कहाँ चली गई वो ब्लू वाली फाइल? मिल क्यों नहीं रही? दिव्यम ने पता नहीं कहाँ रख दी। जी, आपकी चाय। सुजाता, दिव्यम रूम में है क्या? उसने पता नहीं मेरी ब्लू वाली फाइल कहाँ रखी। नहीं, दिव्यम तो रूम में नहीं है। हमें लगा आपने उसे किसी जरूरी काम से भेजा है। नहीं, मैंने तो उसे कहीं बाहर नहीं भेजा, और ना ही आज कोई अर्जेंट मीटिंग है। फिर कहाँ चला गया दिव्यम? हम अभी उसको फोन करके पूछते हैं। मुन्ना का मैसेज आया है। मुन्ना डॉक्टर के पास गया हुआ है चेकअप करवाने। चेकअप करवाने? अच्छा, सुबह जो करंट लगा था उसके लिए? जी। चलो ठीक है, पर ये फाइल कहाँ रख दी? मिल ही नहीं रही। लो, मिल गई फाइल। सुजाता, एक काम करना, प्लीज ये चाय मेरे कमरे में भिजवा दो, और ये सब फाइलें ना वापस ड्रॉर में रखवा देना। जी। सुजाता, तुम्हारा मुंडा बाहर घूमने गया है और उसने मेरे गोलू को मीटिंग के लिए अकेले भेज दिया ताकि उसकी बेइज्जती हो। किसने कहा आपसे कि दिव्यम बाहर घूमने गया है? उसकी बाइक नहीं है बाहर सुजाता, और गार्ड ने खुद अपनी आंखों से उसे बाइक से जाते हुए देखा है। और तुम्हारा मुन्ना मीटिंग के लिए बाइक से तो नहीं जाएगा ना सुजाता? ये आप क्या कह रही हैं भाभी? मुन्ना मीटिंग के लिए नहीं गया है, वो डॉक्टर के पास गया है चेकअप करवाने के लिए। आज सुबह उसको करंट लग गया था, तो पूरे दिन से उसे कमजोरी महसूस हो रही थी। हे भगवान सुजाता, कहीं कमजोरी में आकर तुम्हारा बेटा चक्कर खा के बाइक से इधर उधर गिर गया तो? हाय सुजाता, कितनी भोली हो तुम। बेटे ने बोल दिया और माँ ने मान लिया। हो ना हो तुम्हारा बेटा कहीं ना कहीं घूमने के लिए गया है। भाभी, भाभी की बात तो सही है। अगर मुन्ना सच में डॉक्टर के पास चेकअप करवाने गया है तो फिर कार से जाता ना।
बाइक पर तो उसे और ज्यादा खतरा है। अनस्टैचू अनस्टैचू। अब आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। राधिका, मैं ना वो इंसान नहीं जो 10-10 रुपए में लोगों को सवारी करवाता है। मैं कौन हूं? मैं तुम्हारा पति हूं, हस्बैंड। तो अच्छे से बैठो। बैग। दिव्यम जी, तुझसे ही जी मरते दम तक न बदलेगी तुम मेरी याद। देखो जोरू का गुलाम कैसे बीवी के इशारे करने के बाद सीधे गाड़ी चला रहा है। आजा रेस लगा ले। दिव्यम जी प्लीज इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, आप सीधा चलिए। अरे क्या हुआ, डर गया क्या? आजा आजा रेस लगा ले। राधिका पीछे नहीं होती तो इनको सबक सिखाता। मुन्ना बाइक से डॉक्टर के यहाँ गया है, कहीं उसे चक्कर वक्कर ना आ जाए। सुजाता, दिव्यम बाइक पे गया है, बार बार फोन मत करो, उसे बाइक ध्यान से चलाने दो। माँ जी हमें मुन्ना की चिंता हो रही है। अगर एक बार वो फोन उठा लेगा बात हो जाएगी तो तसल्ली हो जाएगी हमें, बस इसलिए फोन कर रहे हैं। हाँ वो तो है। राधिका उतरो। आप झगड़ा मत कीजिएगा। राधिका उतरो। राधिका मैंने कहा उतरो। मस्त जोड़ी लग रही है ना, बिल्कुल फुटबॉल और बल्ले के जैसी। ओए सुन, बीवी की बात मान ले, नहीं तो
देख देख कैसे हीरो की तरह हेलमेट निकाल रहा है। और अब ये हीरो तुम लोगों की धुलाई भी करे। आजा। आने दे इसको। इसकी हीरोपंती देख कैसे निकालते हैं। दिव्यम जी संभाल कर। कुछ जी संभाल कर। काम धंधा तो है नहीं कुछ तुम लोगों को, सिर्फ रास्ते से आने जाने वाले लोगों को परेशान करते हो। ये तो बबलू उठ। निकल, वरना अभी के अभी पुलिस के हवाले कर दूंगा। दिव्यम जी आप ठीक है ना? कुछ नहीं। दिव्यम जी माँ जी का फोन आ रहा है, वो परेशान हो रही होंगी, शायद हमें घर वापस चलना चाहिए। देखा, तुम परेशान मत हो, मैं करता हूँ बात माँ से। मुन्ना के पापा, मुन्ना हमारा फोन नहीं उठा रहा है। एक बार आप मिलाइए ना फोन, शायद उठा ले वो। सुजाता थोड़ा तो सब्र करो ना, डॉक्टर के पास गया है, वक्त तो लगता है। हमें तो लगता है देवर जी दिवरानी जी के साथ उनके मायके चले गए हैं। चुप करो कली, बकवास मत करो। तुम्हारा मुन्ना भला हमसे झूठ क्यों बोलेगा? सुजाता, जैसे बिटिया शादी के बाद पराई हो जाती है, वैसे बेटा अपनी बीवी के प्यार में कब पराया हो जाता है पता ही नहीं चलता। क्यों सुजाता, सही कहा ना मैंने? कविता, हेलो, काम हो गया? जी मैडम, काम हो गया और जैसा आपने बोला था बिल्कुल वैसा हुआ है। पंडित जी से बात करना ही होगा कि कोई बड़ा खतरा बताए दिव्यम जी पर, तब भी कोई बात बनेगी। अब पंडित जी की जरूरत नहीं पड़ेगी। हेलो बबलू। आपको तो कितना खून निकल रहा है। अरे का, घबराने की कोई जरूरत नहीं, छोटा सा कट है। ओके? नहीं हम राधिका, तुम पल्लू फाड़ने की कोशिश क्यों करती हो जब नहीं फटता है तो? रहने दो ना। पर दिव्यम जी आपको इतना खून निकल रहा है। अरे यार, एक सेकंड, ये लो, ये रुमाल लो। हाँ। आपके बेटे की कुंडली में महादशा चल रही है और जीवन साथी के साथ ही जीवन हानि का योग बन रहा है। आज सुबह दिव्या को तुम्हारे सामने करंट लगते लगते बचा है ना? ये सब कुछ उस महादशा की वजह से ही हुआ है। चलो राधिका, इतना घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे घर ही जा रहे हैं ना, पास के किसी डॉक्टर को दिखा देंगे वहाँ पे। ओके चलो। नहीं दिव्यम जी, हम अपने घर वापस चलते हैं। लेकिन दिव्यम जी प्लीज। क्यों?
हम आपसे कह रहे हैं ना, घर चलते हैं प्लीज। ठीक है। चलिए। ये लीजिए, पानी पीजिए। आप थक गए होंगे ना? बहुत। गोलू भी घर वापस आ गया, लेकिन मुन्ना अभी तक घर वापस क्यों नहीं आया? गोलू बेटा, मुन्ना ने तुझसे कुछ कहा था क्या कि वो कब तक घर वापस आएगा? कहाँ गया है? नहीं चाची जी। अब तो हमें भी चिंता होने लगी है। सुजाता बार बार फोन कर रही है और दिव्यम फोन ही नहीं ले रहा। क्या हुआ होगा? मैं एक काम करता हूँ, मैं हॉस्पिटल जाके चेक करता हूँ। हाँ, सुनिए, आप हॉस्पिटल जा रहे हैं ना, हम मंदिर से फल लेकर के आते हैं, वो आप रास्ते में गरीबों में दान कर दीजिएगा। मुन्ना पे अगर कोई बुरी बला आई होगी तो वो टल जाएगी। हाय दैया, ये देवर जी को क्या हुआ? दिव्यम, दिव्य बेटा, क्या हुआ बेटा? अरे चोट कैसे लगी? चल आजा। दिव्यम आ जा। चल। मुझे चोट लग गई है। बैठ बैठ मेरा बच्चा, बैठ जा आराम से। पानी दे। तुझे क्या हुआ है? पानी पी बेटा। अरे पानी पहले पानी पी ले। एक सेकेंड, आप सब लोग पहले शांत हो जाइए। कुछ नहीं हुआ है मुझे। गुलू भैया लीजिए। नहीं, कैसे लगी चोट तुझे? कहाँ गया था तू? और राधिका तेरे साथ क्या कर रही है? माँ, मैं हॉस्पिटल ही जा रहा था चेकअप करवाने के लिए, और मैंने देखा रास्ते में राधिका रिक्शा ढूंढने के लिए परेशान हो रही थी। मैंने कहा कि मैं उसे छोड़ देता हूँ ना, लेकिन मस्त जोड़ी लग रही है ना, बिल्कुल फुटबॉल और बल्ले के जैसी। मैं कह रहा हूँ ना माँ कि बहुत ही मामूली सी चोट है, ठीक हो जाएगी, आप चिंता मत कीजिए। सच में मुन्ना, राधिका तुझे रास्ते में ऑटो लेते हुए दिखी? हाँ। या तू जानबूझ करके राधिका के घर से बाहर निकलने से पहले घर से बाहर चला गया था? नहीं माँ, क्योंकि हॉस्पिटल का रास्ता दूसरी तरफ है। आज तूने अपनी माँ से झूठ बोला मुन्ना कि तू चेकअप करवाने हॉस्पिटल जा रहा है। अपनी बीवी का दिल रखने के लिए तूने अपनी माँ से झूठ बोला। नहीं माँ जी। बस तुम तो चुप ही रहो राधिका, ये सब तुम्हारा किया धरा है। मन अति सुंदर, शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।